हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पिछले सेशन में जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़े थे और आज के सेशन में जो है हम लोग डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, माइक्रो कंट्रोलर जो है हो चुका है और आज जो है हम लोग डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए कंप्यूटर इज प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग डेटा। एक कंप्यूटर जो है प्राइमरली यानी कि इसका सबसे प्राथमिकता जो है डेटा को प्रोसेस करना है। कंप्यूटर का सबसे प्राइमरी काम यही है कि डेटा को प्रोसेस करना है। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर्स एवरीथिंग एज डेटा, बी इट इंस्ट्रक्शन, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स ईटीसी। कंप्यूटर सिस्टम जो है सभी चीज़ को डेटा ही कंसीडर करता है, चाहे वह इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वह पिक्चर्स हो, सॉन्ग्स हो, वीडियोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो। कंप्यूटर सिस्टम जो है इस सभी को डेटा ही कंसीडर करता है। डेटा कैन ऑल्सो भी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स डेट आर प्रोसेस्ड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटा जो है वह एक रॉ और जो है अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स भी हो सकता है जो कि प्रोसेस्ड किया जा सकता है, एक जो कि प्रोसेस्ड किया जाता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को देने के लिए। अब है सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा along with its different types is crucial to understand the overall functioning of computer। ठीक है फ्रेंड्स, सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा को समझने के लिए जो है along with उसके डिफरेंट टाइप्स जो है वो भी समझना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो है कंप्यूटर का ओवरऑल फंक्शंस को समझ पाएँ। समटाइम्स पीपल यूज द टर्म्स डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली विच इज़ इनकरेक्ट। समटाइम्स यानी कि बहुत बार जो है कुछ समय जो है लोग टर्म डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये तीनों टर्म का यूज करते हैं जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, जो कि गलत है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा एंड इट्स टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा एंड इट्स टाइप, डेटा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट डिवाइसेज which provide it with raw data in the form of facts, concepts, instructions etc। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं which provide it with raw data, जो कि इसे रॉ डाटा प्रोवाइड करता है फैक्ट्स के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म 0 and 1, बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू ए कंप्यूटर इन द टेक्स्ट फॉर्म consisting of English alphabets A to Z, capital A to Z, small a to Z, numerals 0 to 9 and special symbols like @ हैज etc। ठीक है, इंटरनली जो है हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट करते हैं वह 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही जा कर के स्टोर होता है। बट एक्सटर्नली जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर हो गया A to Z, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, न्यूमरल्स नंबर हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया। ये सभी को हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नली डेटा इनपुट करने के लिए, बट इंटरनली ये कंप्यूटर सिस्टम में जा कर के 0 और 1 यानी कि बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेजेज टू और इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल्स।
और इन सभी के अलावा जो है न्यूमरल्स हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, सिंबल्स हो गया, इन सभी के अलावा जो है डेटा को हम लोग अदर लैंग्वेजेज में भी इनपुट करते हैं, ठीक है। और इट कैन बी रीड फ्रॉम फाइल्स, और वो डेटा को फाइल से भी रीड करता है। इस तरह के सारे तरह से जो है डेटा को इनपुट किया जाता है। तो इनपुट डेटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, इनपुट डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से हो सकता है, हैंस इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इसलिए जो है इसका डिफरेंट फॉर्मेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज इज ए कलेक्शन ऑफ RGB पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इमेज जो है RGB पिक्सल का कलेक्शन है, ठीक है RGB कलेक्शन का पिक्सल है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। ए वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स एंड ए फी रिसिप्ट इज मेड ऑफ न्यूमरिक एंड नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर्स। प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। तो वीडियो जो है फ्रेम्स का बना होता है, एंड ए फी रिसिप्ट जो है वो न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक कैरेक्टर्स का बना होता है। प्राइमरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। प्राइमरली जो है फ्रेंड्स डेटा जो है हम लोगों का 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर डेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर डेटा। ओके फ्रेंड्स, तो स्ट्रक्चर डेटा जो है डेटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा। डेटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, डेटा वो जो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एंड इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड, और वो जो है कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ही आसान हो, उसे हम लोग स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। सच डेटा विथ प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट में बी स्टोर्ड इन ए डेटा फाइल टू एक्सेस इन द फ्यूचर। तो इस तरह के जो भी डेटा होते हैं प्री स्पेसिफाइड टेबुलर फॉर्मेट में इसे स्टोर कर दिया जाता है डेटा फाइल में, ताकि जो है हम लोग इसका फ्यूचर इस्तेमाल कर सकें। टेबल 1.3 shows structured data related to monthly attendance of a student mentioned by the school। ठीक है, तो एक स्कूल के द्वारा जो है ये डाटा मेंशन किया गया है, जो कि स्टूडेंट का मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है। तो ये जो है देख लीजिए, रोल नंबर है, ये सीक्वेंस में नेम है तो पूरा में नेम हो गया, मंथ है तो पूरा में मंथ हो गया, अटेंडेंस परसेंट है तो पूरा में अटेंडेंस परसेंट हो गया। तो ये सभी के सभी जो है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्ड डाटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, इट इज क्लियर दैट सच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रो या कॉलम फॉर्मेट एंड इज इजली अंडरस्टैंडेबल। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है एकदम क्लियर फॉर्मेट में रहता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रो और कॉलम के फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो है ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है उसे अंडरस्टैंड करना, उसे समझना जो है काफ़ी इजी होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में भी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं। इन द एग्जाम्पल अटेंडेंस डाटा इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द कॉलम मंथ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर में देख लीजिए, अटेंडेंस डेटा को जो है हम लोग सॉर्ट किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉलम और मंथ के बेसिस पे। अब है अदर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड्स सेल्स ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन ETC। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के जो है अदर एग्जांपल हो जाएंगे, वो होंगे सेल्स ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन ETC। ठीक है, तो सेल्स ट्रांजैक्शन हो गया, रेलवे टिकट का बुकिंग हो गया, ATM ट्रांजैक्शन हो गया, ये सभी के सभी जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि जो डेटा जिसको हम प्री डिफाइंड रिकॉर्ड में जो है, जिसे जो है हम लोग प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट में जो है ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, उस डेटा को जो है हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर है ABC स्कूल का, वहाँ पे कितना अच्छा से दिया गया था, सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक साथ दिया गया था, मंथली रिकॉर्ड। लेकिन इसमें देखिए जैसे तैसे फॉर्मेट में दिया गया है। तो ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का जो है एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेज ETC,
ओके और उसके बाद जो है फिगर, ये जो फिगर है इसके बारे में बता रहा है, विच शोज रिपोर्ट कार्ड विथ मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड डिटेल्स सेंड टू पेरेंट्स। ये जो है एक स्टूडेंट का मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट दिखा रहा है जो कि किसी पेरेंट्स को भेजा गया है। सच डेटा आर अनस्ट्रक्चर्ड, ये डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है क्योंकि एज दे कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स एज वेल एज ग्राफिक्स विच डू नॉट फॉलोड ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसलिए है क्योंकि ये टेक्सचुअल कॉन्टेंट्स के साथ जो है ना ग्राफिक्स को भी यूज कर रहा है, मतलब इमेजेस को भी यूज कर रहा है जो कि एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट को, ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैग्स और मार्किंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि वो डाटा जिसका कोई अपना वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन वो इंटरनल टैग और मार्किंग के माध्यम से जो है डेटा एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, उसे हम लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जैसे ईमेल डॉक्यूमेंट हो गया, HTML का पेज हो गया, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हो गया, ये सभी के सभी जो हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.1 जो है दिया गया है, नेम है, मंथ है, क्लास है, अटेंडेंस है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मंथ वाइज टोटल अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन बाय द स्कूल। ठीक है, तो एक स्कूल के द्वारा जो है मंथ बाय अटेंडेंस जो है मंथ वाइज टोटल अटेंडेंस को स्टोर किया गया है जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में है। अगर ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता तो एक बार नेम लिख देता तो वहाँ सारे स्टूडेंट के बस नेम होते हैं, मंथ लिखता तो मंथ होता, क्लास लिखता तो सारे बस वहाँ क्लासेस होते हैं। ठीक है, क्लास 11 हो गया तो एक बार क्लास 11 लिखता हो जाता काम। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ क्या है कि सबको सेपरेट सेपरेट लिखा है, जैसे नेम अलग अलग लिखा है, मंथ अलग अलग लिखा है, क्लास भी अलग अलग लिखा है, अटेंडेंस भी अलग अलग लिखा है। तो ये जो है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यही है कि फिगर 1.11 शोज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कॉन्टेनिंग स्टूडेंट्स मंथ वाइज अटेंडेंस डिटेल। ओके, इन दिस एग्जाम्पल देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर ईच अटेंडेंस रिकॉर्ड। तो यही बताया गया है कि इस टेबल में जो है कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। हियर ईच डेटा वैल्यू इज प्रीसीडेड बाय टैग नेम मंथ क्लास अटेंडेंस। तो यहाँ पे जितने भी डेटा वैल्यू हैं एक टैग से प्रीसीडेड किया गया है, सब के आगे जो है नेम लगा हुआ है, सब डेटा के आगे मंथ लगा हुआ है, सब डेटा के आगे क्लास लगा हुआ है, सब डेटा के आगे अटेंडेंस लिखा हुआ है। ओके, फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा वैल्यू वाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा वैल्यू का इंटरप्रिटेशन किया गया है प्रोसेसिंग के टाइम में, उसमें सब के आगे जो है एक प्रीसीडेड टैग लगा हुआ है। तो ये जो है हो गया हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये तीनों डेटा फॉर्मेट को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो डेटा के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इस टॉपिक को साथ में ही पढ़ लिया जाए। डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ठीक है, डेटा कैप्चरिंग के बारे में, डेटा स्टोरेज के बारे में और डेटा को रिट्राइवल करने के बारे में, यानी कि डेटा को वापस से निकालना, यही हो गया डाटा रिट्राइवल। तो इस तीनों के बारे में जो है हम लोग पढ़ ही लेते हैं अभी। ठीक है, टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने से पहले हम लोगों को पहले जो है डेटा इनपुट करना पड़ता है और डेटा को कैप्चर करना पड़ता है। टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर डेटा। डेटा को प्रोसेस करने से पहले जो है हम लोगों को डेटा इनपुट करना पड़ता है, डेटा कैप्चर करना पड़ता है। दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन ए फाइल और ए डेटाबेस सो इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, ये जो है दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन ए फाइल, ये जो फॉलो किया जाता है उसके स्टोरेज फाइल के माध्यम से या फिर डेटाबेस के माध्यम से,
ताकि जो है सो डैट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ताकि जो है हम लोग उसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए कर सकें। व्हेन एवर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड, व्हेन एवर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, जब हम लोग डेटा को प्रोसेस्ड करते हैं, इट इज फर्स्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस, तो पहले जो है ये फाइल या डेटाबेस से रिट्राइव होता है, सो डैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शंस ऑन इट, ताकि जो है हम लोग उस पर फर्दर एक्शंस को परफॉर्म कर सकें। अब है डेटा कैप्चरिंग। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द डिजिटल फॉर्म। डेटा कैप्चरिंग यही हो गया कि ये डेटा गैदरिंग को प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। हम लोग जो है डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट डिजिटल फॉर्म में जो है डिफरेंट सोर्सेज से जो है डिजिटल फॉर्म में जो है डेटा को गैदर करते हैं, उसे डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। दिस कैप्चरिंग में वेरी फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड, बारकोड रीडर्स यूज्ड एट शॉपिंग आउटलेट, कमेंट्स और पोस्ट ओवर सोशल मीडिया, रिमोट सेंसर ऑन एन अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ETC। तो ठीक है, ये डेटा कैप्चरिंग जो है वेरी करेगा। हम लोग कीबोर्ड से भी करते हैं, बारकोड रीडर से भी डेटा कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब कमेंट्स हो गया, पोस्ट ओवर सोशल मीडिया हो गया, रिमोट सेंसर हो गया, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हो गया, इन सभी माध्यम से जो है हम लोग डेटा कैप्चर करते हैं, ठीक है। इस सब तरह के जो है हम लोग डेटा कैप्चर करते हैं। समटाइम्स हेट्रोजेनिटी अमॉन्ग डेटा सोर्सेज मेक्स डेटा कैप्चरिंग ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। कभी कभी जो है हेट्रोजेनिटी जो है वो डेटा सोर्सेज में रहती है, जो कि डेटा को कैप्चर करना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क कर देता है। जैसे कि देख लीजिए ये फिगर यहाँ पे है 1.12, ये बता रहा है कैप्चरिंग डेटा यूजिंग बारकोड रीडर, ठीक है। ये जो है बारकोड रीडर के माध्यम से जो है डेटा को कैप्चर कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्टोरेज के बारे में। तो डेटा कैप्चरिंग करने का जैसे ही स्टेप खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग डेटा स्टोरेज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग डेटा स्टोरेज कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर, ठीक है। तो कैप्चर्ड डेटा को जो है हम लोग प्रोसेसिंग लेटर करते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग डेटा स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। जो डेटा हम लोग कैप्चर्ड करते हैं उसको स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, उसे ही हम लोग डेटा स्टोरेज कहते हैं। नाउ ए डेज डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई रेट एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम ए चैलेंजिंग टास्क। आजकल के समय में जो है डेटा जो है बहुत ही हाई रेट पर प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो है डेटा को स्टोरेज करना जो है काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो गया है। हाउएवर द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैज हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। तो हाउएवर हालांकि जो है डिजिटल स्टोरेज डिवाइस का जो है कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है, इसलिए जो है ये हमें डाटा को स्टोर करने में जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है। देयर आर न्यूमरस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल जो है बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेज जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, डेटा जो है समय के साथ बढ़ते जा रहा है। हैंस द स्टोरेज डिवाइस आल्सो रिक्वायर्स टू बी अपग्रेडेड पीरियडिकली, इसलिए जो है स्टोरेज डिवाइस को भी जो है अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर विथ लार्जर एंड फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर आर डिप्लॉयड टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। तो बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें जो होते हैं उसमें डेटा को लार्जर और फास्टर स्टोरेज के लिए जो है, ठीक है, लार्जर डेटा के लिए और फिर से फास्टर स्टोरेज के लिए जो है वो लोग डेटा सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकें। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हेल्प्स इन प्रोसेसिंग डेटा इफ़िशिएंटली। तो इस तरह के जो भी हो गए डेटा सर्वर्स जो हो गए, ये सभी जो हैं डेटा को जो है बहुत ही इफ़िशिएंटली प्रोसेसिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, स्टोर करने में, ठीक है। However, the cost both hardware and software of setting up a data server as well as its maintenance is high, especially for small organization and startups.
तो डेटा सर्वर पे जो हम लोग डेटा का स्टोरेज करते हैं तो इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का सेटअप कॉस्ट करने का इतना कॉस्ट हाई होता है ना, और साथ में साथ उसका मेंटेनेंस भी इतना हाई होता है कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप के लिए जो है डेटा स्टोरेज के लिए डेटा सर्वर का इस्तेमाल करना। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा रिकवरी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रिकवरी नहीं, डेटा रिट्राइवल है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहले डेटा रिट्राइवल के बारे में, फिर पढ़ेंगे डेटा डिलीशन और रिकवरी के बारे में। तो आइए पढ़ लेते हैं डेटा रिट्राइवल के बारे में। इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो डेटा रिट्राइवल क्या करता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो जो है स्टोरेज डिवाइस से डेटा को फेच करता है। ठीक है, एज डेटाबेसेस ग्रो द चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ द डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे कि डाटाबेस ग्रो किया है, चैलेंज भी बढ़ता गया है डेटा रिट्राइवल के लिए। ठीक है, इन्वॉल्व इन सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा इन एक्सेप्टेबल टाइम आल्सो इंक्रीज। किसी एक्सेप्टेबल टाइम, किसी निर्धारित टाइम में जो है डेटा को सर्च करना और डेटा का रिट्राइव करना जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा एक्सेस टाइम को मिनिमाइज करना जो है ये बहुत ही क्रूशियल हो गया है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा डिलीशन एंड रिकवरी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे डेटा डिलीशन एंड रिकवरी के बारे में। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन। ठीक है, आजकल जो है सबसे बिगेस्ट थ्रेट ये हो गया है डिजिटल डाटा स्टोर जो हम लोग करते हैं उसका डेटा डिलीशन। डेटा डिलीशन जो है सबसे बिगेस्ट थ्रेट हो गया है, सबसे बिगेस्ट खतरा हो चुका है। द स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शन और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ स्टोर डेटा। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो मेल फंक्शन या फिर क्रैश डाउन हो जाता है, तो उसमें क्या है कि हमारा डेटा जो भी स्टोर्ड है वो डिलीट हो जाता है। यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और ए हैकर और मेलवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डाटा इंटेंशनली। तो इसमें क्या होता है कि यूजर्स कैन एक्सीडेंटली इरेज डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। तो डिजिटल डाटा का थ्रेट ये हो गया कि कभी कभी जो है यूजर से ही एक्सीडेंटली जो है डेटा इरेज हो जाता है स्टोरेज डिवाइस से, और फिर जो है कभी कभी हैकर या फिर मेलवेयर अटैक के माध्यम से जो है डेटा को वो जो है डिजिटल डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ डेटा एट बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, डिजिटल डाटा को जो स्टोर कर देता है, डिजिटल डाटा जो स्टोर है उसको चेंज कर दिया या फिर डिलीट कर दिया तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डाटा। ठीक है, इसलिए जो है व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, जब कोई डेटा जो है सिंपली डिलीटेड हो जाता है तो इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री, उसका एड्रेस एंट्री जो है मार्क कर देता है, फ्री कर देता है। ठीक है, एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर, और ये जो फ्री स्पेस जो है यूजर को जो है शो कर देता है विदाउट एक्चुअली डिलीटेड द डाटा, बिना डाटा को डिलीट किए हुए। In case data gets deleted accidentally or corrupted, that arises need to recover the data. इन केस जो है डेटा को एक्सीडेंटली जो है डेटा डिलीट हो गया या फिर डेटा करप्ट हो गया, तब हमें जो है ज़रूरत पड़ता है डेटा रिकवर करने का। रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट्स और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिटेल हैव नॉट बीन ओवर रिटेन बाय सम अदर डेटा। तो रिकवरी डेटा का तभी पॉसिबल हो पाएगा इफ़ द कंटेंट्स और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड, जो भी कंटेंट और मेमोरी स्पेस जो है डिलीट मार्क हुआ है, हैव नॉट बीन ओवर रिटेन बाय सम अदर डाटा, तो उसको जो है किसी दूसरे डाटा के माध्यम से जो है ओवर रिटेन नहीं किया गया है, तब जो है हम लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं। डेटा रिकवरी इज ए प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डिलीटेड करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेटा रिकवरी जो है एक प्रोसेस है
जिसमें कि हम लोग डिलीटेड, करप्टेड एंड लॉस्ट डेटा को जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो है रिकवर करते हैं। देयर आर यूजुअली 2 सिक्योरिटी कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ डेटा। ठीक है, तो डेटा के साथ जो है यूजुअली 2 तरह के सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं एसोसिएटेड रहते हैं। पहला, वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर। तो पहला जो है इसका डिलीशन कर देना किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। दीज कंसर्न्स कैन बी एवॉइडेड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट्स एंड फाइल। तो इस कंसर्न्स को जो है हम लोग एवॉइड कर सकते हैं कि लिमिटेड कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस देंगे और यूजिंग पासवर्ड फॉर यूजर अकाउंट और फाइल, और यूजर अकाउंट और फाइल के लिए जो है हम लोग पासवर्ड का रिक्वायरमेंट करें वेयर एवर पॉसिबल, जब इसका ज़रूरत हो। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ इनक्रिप्टिंग फाइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। अगर हम किसी भी फाइल में जो है अनवांटेड मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो उस फाइल को जो है हम लोग इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। The other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user or software। तो अदर कंसर्न जो है अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा, ठीक है, अदर कंसर्न जो है डेटा का जो है अनवांटेड रिकवरी से रिलेटेड ये है कि अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, मैनी टाइम्स वी डिस्कार्ड आवर ओल्ड ब्रोकन और मेल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट डेटा। बहुत बार जो है हम लोग अपना ओल्ड ब्रोकन और मेल फंक्शनिंग स्टोरेज डिवाइस को जो है विदाउट टेकिंग केयर टू डेटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं। वी एज्यूम डेट द कॉन्टेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव्ड। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डिलीटेड फाइल्स का जो डेटा है परमानेंटली रिमूव हो गया है। हाउएवर दीज स्टोरेज डिवाइस फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ मिसचीफ मॉन्गर्स, दे कैन ईजिली रिकवर डेटा फ्रॉम सच डिवाइसेज। ठीक है, तो ये हम समझते हैं तो डिलीट हो गया है, लेकिन ये डिलीट नहीं होता है। ये बहुत बार जो है मिसचीफ मॉन्गर्स के हाथों जो है ये डेटा चले जाता है। दे कैन ईजिली रिकवर डेटा फ्रॉम सच डिवाइसेज, वैसे डिवाइसेज से जो है वो डेटा को ईजिली रिकवर कर लेते हैं। दिस पॉजेज ए थ्रेट टू डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ठीक है, वो जो है इससे क्या होता है कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो खतरा पहुंचाते हैं। दिस कंसर्न्स में बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स टू डिलीट और शेयर डाटा बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एनी ओल्डर फॉल्टी स्टोरेज डिवाइसेज। ठीक है, दिस कंसर्न में बी मिटिगेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टूल्स। ठीक है, तो इस कंसर्न्स को भी जो है हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं प्रॉपर टूल्स का यूज करके, डिलीट डेटा को डिलीट या फिर शेयर डेटा को डिलीट करने के लिए, उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। किसी ओल्ड और फॉल्टी स्टोरेज डिवाइस को जो है डिस्पोज ऑफ करने से पहले जो है हम लोग प्रॉपर टूल के माध्यम से डेटा को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और फिर श्रेड कर देते हैं, तो फिर जो है हमारा डेटा जो है किसी वैसे हाथों में, किसी मिसचीफ मॉन्गर्स के हाथों में नहीं लगता है। ठीक है, तो कल के जो टॉपिक है हमारा वो सॉफ्टवेयर है। आज डेटा के बारे में बहुत कुछ पढ़ें, तो डेटा से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देख लीजिए, हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, आप लोग जानते ही हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों, कंप्यूटर टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार एसटीईटी का कंप्यूटर हो, चाहे बीपीएससी टीचर का कंप्यूटर हो, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसपी हो, कोई भी हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर का, तो आप लोग हमारा इस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।